जय हिंद दोस्तों। भारत का चंद्रयान-3 बड़ी ही धूमधाम के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। बीच रास्ते में वह कई सारी चांद की तस्वीरें खींचकर इसरो को भेज रहा है। हाल ही में चंद्रयान-3 पर लगे कैमरे ने कुछ ऐसी भयानक तस्वीरों भेजी है जिन तस्वीरों के अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस से चीजें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी हैरान हो गई। आखिर चंद्रमा की इन भयानक तस्वीरों में ऐसा क्या है? क्या चांद पर वाकई में कोई वहाँ पर मौजूद है? आखिर इसरो हमसे क्या छुपा रहा है? क्या चांद पर मिल गया है कोई बड़ा खजाना? साथ ही चांद पर जाम होने लगे चंद्रयान-3 के सिग्नल, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक आई टेंशन में। यह सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, चांद की दुनिया कितनी वीरान है ये बात हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किलें आईं, उन सभी को चंद्रयान ने पार कर लिया है। आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर उठ रहा है कि आखिर चंद्रयान-3 अब कहां पर है और उन भेजी गई तस्वीरों में क्या क्या दिखा। चलिए शुरू से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में चंद्रयान-3 के बारे में कुछ अच्छा जरूर लिखें। आपको बता दें कि चांद पर जाने की सभी देशों के यह प्रतिस्पर्धा पिछले कई सालों से चली आ रही है। हर एक देश अपने अपने मून मिशन चंद्रमा पर भेज रहा है, लेकिन आज तक चंद्रमा पर जितने भी मिशन गए हैं उनमें से कोई भी मिशन चांद के साउथ पोल पर नहीं गया है। लेकिन हमारी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करने से पहले ही वहां की तस्वीरें भेज रहा है और धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को चौंकाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अन्य देशों के वैज्ञानिक तो यह सोच रहे थे कि चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा और फिर वहां के नजारों को कैप्चर करके धरती पर सेंड करेगा। अगर हम वर्तमान समय में चंद्रयान-3 के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुंच गया है और चांद की तीसरी कक्षा में तेजी के साथ चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे अधिकतम दूरी 1437 किलोमीटर है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हमारा चंद्रयान-3 जल्द ही चंदा मामा को अपने कब्जे में करने वाला है। 14 अगस्त के दिन में यह 11:30 से 12 बजे के बीच यह अगली कक्षा यानी कि चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती रहेगी। सिर्फ वैज्ञानिकों की ही नहीं दोस्तों, हम सभी भारतवासियों की भी धड़कनें बढ़ती और घटती रहेगी। इसके बाद वैज्ञानिकों की नजरें 16 अगस्त के दिन पर होगी, क्योंकि इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर होगा। और आपको बता दे कि इसी दिन इसका प्रोपल्शन मॉडल विक्रम मॉडल से अलग हो जाएगा। इसी दिन हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान के दोनों मॉडल को आपस में जोड़ने वाले हुक को खोल देंगे। इसके बाद पिछले वाले हिस्से की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। आगे वाला जो हिस्सा होगा उसकी रफ्तार समान होगी। अब यहाँ से हमारा लैंडर चांद पर उतरने के लिए आगे बढ़ने लग जाएगा और यहीं से इसका जो आगे पड़ाव होगा वह कठिनाइयों के साथ शुरू हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त को इसकी डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी कि 100 किलोमीटर की जो कक्षा होगी उसे भी धीरे धीरे कम किया जाएगा। दोस्तों, यह बात तो आप और हम जानते हैं कि चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे मौजूद हैं जो दिखने में तो बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनका आकार हद से ज्यादा बड़ा है। मतलब साफ है कि दोस्तों यह कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के साउथ पोल में जहां पर हमारा विक्रम लैंडर उतरने वाला है वहां पर तो और भी बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े हैं कि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने यान को यहाँ पर भेजने से पहले 1000 बार सोचती है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का जिगरा सबसे बड़ा है। हमारा चंद्रयान-3 इन गड्ढों से नहीं डरने वाला है। चंद्रयान-3 में लगे कैमरे बेहद ताकतवर हैं, जिस कारण इन गड्ढों की तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं। चंद्रयान-3 ने चांद का एक वीडियो बनाकर भेजा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नीले गड्ढों की मौजूदगी पता चलती है। दोस्तों, चांद की तस्वीर को देखकर यह तो साफ लगता है कि वहाँ पर कुछ तो मिस्टीरियस जरूर है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इसरो के लिए बहुत ही बड़ी खोज साबित हो सकती है। यही कारण है बाकी की स्पेस एजेंसी जैसे नासा को इसरो से जलन हो रही है। उन्हें लगता है कि कहीं हम उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन फिलहाल हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा खुश है और इस बार इसरो दुनिया को बता देगा कि वह जो कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता है। अब आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक ऑर्बिट को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, यानी कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर नजदीक चला जाएगा।
चंद्रयान 3 जब चांद की सतह से 36 किलोमीटर ऊपर होगा तब वह दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लैंडिंग साइट को सर्च करेगा और इसके बाद आखिर में वह समय आ ही जाएगा जिसका पूरे भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, 23 अगस्त को 5:47 पर हमारा चंद्रयान चांद पर लैंडिंग कर लेगा और यह सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दोस्तों, यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होने वाला नहीं है। इस बार इसरो ने चंद्रयान को डायरेक्ट लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है बल्कि उसे कक्षाओं से होते चंद्रमा की तरफ भेजा है। इसलिए सभी को उम्मीद है कि इस बार हमारा यान जरूर सफल होगा। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि चांद पर बहुत महीन वातावरण है, जिस वजह से चंद्रयान को उतरते वक्त अपने बूस्टर्स का जबरदस्त यूज करना पड़ेगा। ऐसा करने में कई तरह के खतरे हैं, जैसे कि अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो यह सर के बल गिरकर क्रैश हो सकता है। मगर दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। ऐसे में अगर इसका कनेक्शन इसरो के वैज्ञानिकों से टूट भी जाए तो भी इसमें लगा एडवांस कंप्यूटर इसे सुरक्षित लैंडिंग करा देगा। दोस्तों, इस बार हमारे चंद्रयान 3 को उतरने से कोई नहीं रोक सकता। चांद की जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद इसका रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की उस अंधेरी दुनिया में दफन रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ेगा। प्रज्ञान रोवर अपने ऊपर लगे एडवांस उपकरण से चांद की जमीन के नीचे मौजूद गैसों और खनिजों की जानकारी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा और इसके ऊपर एडवांस कैमरा भी लगा है जो हमें वहां की तस्वीरें भेजकर चांद की दुनिया से अवगत कराएगा। फिलहाल दोस्तों, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो वो चंद्रमा की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। भारत का चंद्रयान 3 एक के बाद एक नए खुलासे करके पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध कर रहा है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। भले ही बदकिस्मत से हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 वो कमाल करेगा जिसे आज तक दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी नहीं कर पाए। और इस बात की खबर दुनिया को अब से ही पता चलना शुरू हो गई है, जब से चंद्रयान 3 ने चांद की सबसे डिटेल में तस्वीरें भेजी हैं। उन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक तो हैरान है ही, लेकिन नासा के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए कि आखिर इसरो के चंद्रयान 3 ने इतनी हाई डिटेल में तस्वीरें कैसे कैप्चर की। सबसे पहले 14 जुलाई को जब हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा तो उसने अपने कैमरा को चालू करके हमारी धरती का एक फोटो कैप्चर किया, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इसने पूरे 20 दिन के बाद अपने कैमरा को फिर से चालू किया। तब तक ये चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था और इसने एक साथ चंद्रमा के कई सारे फोटो अपने कैमरा में कैद किए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो फोटो देख रहे हो ये हमारे भारत के बाहुबली चंद्रयान 3 ने खींचे हैं। इन फोटो के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। इन तस्वीरों के रिलीज होते ही पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चाएं होने लगी, जिससे भारत के जानी दुश्मन भी सोच में पड़ गए। इन तस्वीरों में आपको कई हरे और नीले रंग के छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। असल में ये गड्ढे छोटे नहीं बल्कि बहुत ही विशाल है, जो आकार में किसी शहर से भी बड़े हैं। इन गड्ढों का निर्माण अरबों सालों से चंद्रमा पर गिरने वालों उल्का पिंडों की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर हमारी पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है जो इन उल्का पिंडों को वायु के घर्षण की मदद से जला सके, जिस वजह से इसकी ओर आने वाले उल्का पिंड सीधे इसकी सतह से जा टकराते हैं, जो एक बहुत ही विशाल गड्ढे का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चांद की अंधेरी दुनिया के कुछ क्रेटर दिखाई दे रहे होंगे और यही क्रेटर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चंद्रयान 1 ने इन्हीं गड्ढों के नीचे पानी और कुछ सीमित गैसों की मौजूदगी की जानकारी दी है। ये क्रेटर्स चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 बहुत जल्द उतरने वाला है और उसके उतरने के बाद चांद के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। प्रज्ञान रोवर अपने ऊपर लगे एडवांस उपकरण से चांद की जमीन के नीचे मौजूद गैसों और खनिजों की जानकारी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा और इसके ऊपर एडवांस कैमरा भी लगा है जो हमें वहां की तस्वीरें भेजकर चांद की दुनिया से अवगत कराएगा और चांद के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर चांद की अंधेरी दुनिया में समाहित इन गड्ढों के अंदर क्या रहस्य छिपा है। अगर भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन की मदद से किसी खोज को अंजाम देते हैं तो इसरो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। फिलहाल चंद्रयान 3 की सेहत एकदम अच्छी है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी तक चंद्रयान 3 में कोई भी गड़बड़ी नहीं देखी गई है। अब साथियों, इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 23 अगस्त का। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा चंद्रयान अपने मिशन में जरूर सफल होगा
आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। चंद्रयान 3 के इसी तरह के लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय इसरो।